चलो मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए कि नबी की पैदाइश है, आप खुशी मना रहे हैं और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का गम है। चलो तुम्हारी खुशी अपनी जगह है, लेकिन रसूलुल्लाह की खुशी तो नमाज के अंदर है। रसूलुल्लाह की खुशी तो चेहरे पर दाढ़ी में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गरीबों की मदद करने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गैरों को अपना बनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो भूखों को खाना खिलाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो नंगों को कपड़ा पहनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो मोहताजों की गरीबी दूर करने में है। ये कैसी खुशी हो गई कि सड़कें रोक के राहगीरों से बदतमीजियां की जाए, हुल्लड़बाजी ढोल बजाए जाए और उसके बाद लोगों को परेशान करते हुए नमाजों को छोड़ दिया जाए, रसूलुल्लाह की मस्जिद वीरान हो जाए और गैरों के तरीके पे कव्वालियां करते हुए नाचते हुए जाए। ये कुफर का तरीका तो हो सकता है, इस्लाम का तरीका नहीं हो सकता। जो नाचने गाने वाले हैं, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का नाम देने वाले, उनसे कोई गुस्सा नहीं है। वो भी जरा ध्यान से सुने कि जिस वक्त तुम ढोल बजाते हो ना, उस वक्त मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में थे कि अम्मी आयशा की आंखों में आंसू थे और फातिमा रो रही थी, अब्बू ये हो क्या गया? अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में लेटे हुए, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गोद में सर रखा हुआ है और सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा पास में बैठी है। आखिरी वक्त है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं? फातिमा पूछती है अब्बू जी ये कौन है जो अंदर आने की इजाजत मांगता है? फरमाया बेटा ये वो है मौत का फरिश्ता जिसने आज तक किसी से पूछा ही नहीं कि मैं अंदर आ जाऊं या ना आऊं। जो नाचने गाने वाले हैं, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का नाम देने वाले, उनसे कोई गुस्सा नहीं है। वो भी जरा ध्यान से सुने कि जिस वक्त तुम ढोल बजाते हो ना, उस वक्त मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में थे कि अम्मी आयशा की आंखों में आंसू थे और फातिमा रो रही थी, अब्बू ये हो क्या गया? ये क्या बात हो गई? जिब्रील सिरहाने खड़े, मौत का फरिश्ता आता है, कुर्बान जाऊं, वो आके कहता है अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब देते तो वो एक बड़ी बात कहता या रसूलुल्लाह अब तक जब से कायनात बनी है और जब तक क़यामत नहीं आती, आप पहले और आखिरी शख्स हैं जिनको मैंने सलाम किया है, वरना मैं आज तक किसी को जाके सलाम नहीं करता। और फिर उसने दूसरी बड़ी बात कही, कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते ने यह बात कही है, आज जिब्राइल नहीं बातें कर रहा, आज मलकुल मौत बातें कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब के पास जाओ और महबूब से पूछो कि प्यारे महबूब आपको अल्लाह याद फरमाते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं लेके जाऊंगा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं वापस लौट जाऊंगा। ये मर्तबा भी कायनात में किसको हासिल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल हुआ। और सोहने नबी ने कोई काम कायनात में ऐसा नहीं किया जो अल्लाह की रजा के बगैर हो। जिब्रील पास खड़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आंखें उठाई, जिब्रील को देखा, आंखों में पूछा जिब्रील क्या कहते हो? तुम अल्लाह का पैगाम लेके हमेशा मेरे पास आते हो, अल्लाह के नुमाइंदे हो मेरे पास, कुरान तुम नाजिल करते हो मुझ पर, जिब्रील बताओ तुम क्या कहते हो? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह आपसे मिलने के लिए तैयार है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मलकुल मौत को जब इजाजत दे दी कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, आज जब ढोल बज रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यही 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात से रुखसत हुए हैं
तो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक बागीचे में एक सहाबी खजूरों के गोशे काट रहा है, तो किसी ने आवाज देकर कहा कि होशियार, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गोशे काटता काटता रुक जाता है, खबर देने वाले से पूछता है क्या सच है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का विसाल हो गया? कहने लगा हाँ सच है, वो खंजर हाथ में है। अपनी आंखें ही निकाल देता है रोते रोते खंजर के साथ। कहने लगा जब आका ही नहीं है तो फिर इन नजरों से किसको देखना है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंखों से आंसू जारी हैं। इतना शदीद गुस्सा आया कि अपनी तलवार निकाल ली और मदीने की गलियों में फिर रहे, लोग भी रो रहे, उमर फारूक की आंखों से भी आंसू हैं। और फरमाते खबरदार, अगर किसी ने कहा कि मेरे आका को कुछ हो गया है मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। आका आराम कर रहे, अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन निढाल हैं। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन निढाल हैं। पूरा मदीना रो रहा है। कोई छोटा गम नहीं है जो 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों पर टूटा। कोई आम बात नहीं थी। हमारे कायनात के मौला जिसकी वजह से हमें जिंदगियां अता हुई, जिसकी वजह से हमें इज्जतें मिली, जिसकी वजह से रिज़्क मिला, जिसकी वजह से सजदे मिले, वो हस्ती जब हमको छोड़ के गई तो अंदाजा लगाइए कि मदीने की गलियों में सहाबा इकराम की जिंदगी कैसे हो गई होगी। लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आते हैं, आका को आराम करता हुआ देखते हैं, एक ही बात कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ते हैं, गुजरते जाते हैं, आते हैं, सहाबा की आंखों से आंसू जारी है। आते हैं, दुरूद पढ़ते जाए जा रहे हैं। और इस दौरान बड़ी बात एक और हो गई कि वो मुनाफिक जो अरसा दराज से, जो बदर के वक्त, जो हुनैन के वक्त, जो खंदक के वक्त मुसलमानों में जो मुनाफिक लगे हुए थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को फेल करना है, उन मुनाफिकों को भी मौका मिल गया। उन्होंने भी चिंगारी छोड़ दी कि हाय हाय, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं रहे, अब नमाज किसने पढ़नी है? अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह विसाल कर गए, अब कौन मस्जिद में जाएगा? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है हमारे दरमियान, अब आजान देने की क्या जरूरत है? अब कौन कुरान पढ़ेगा? बड़ी तेजी से उन्होंने ये फितना एक दिन में ही उम्मत में फैलाने के लिए जोर पकड़ दिया कि लोगों को ये कहने लगे कि अब क्या जरूरत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जब उम्मत पर यह मुसीबत इतनी बड़ी टूटी तो एक बंदा खड़ा हुआ। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग तलवार लिए ये कह रहे थे कि कोई अगर कहेगा कि मेरे आका नहीं रहे तो मैं गर्दन उतार दूंगा, जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार से लगे रो रहे थे, जब जलीलुल कदर सहाबी मस्जिद नबी में निढाल पड़े थे, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, आवाज दी सहाबा को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों, अब ये जरा बताओ कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करते थे या अल्लाह की इबादत करते हो? सहाबा इकराम ने होश संभाला, फरमाया हम अल्लाह की इबादत करते। फरमाया ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जो कुरान तुमको दिया है क्या अब यतीम हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इस्लाम का परचम जो तुमको दिया है क्या दुनिया अब इसको झुका देगी? सहाबा इकराम ने होश संभाला, उठकर खड़े हो गए, फरमाया नहीं, हम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस। जब तक हम जिंदा हैं कायनात की कोई ताकत दीन इस्लाम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। मुसलमानों को अगर संभालने वाला ये कोई बंदा था तो वो अबू बकर थे, वो अबू बकर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज मैं यकीन से आपको कहता हूँ, अभी मैं रब्बानी भाई के दफ्तर में बैठा, इन्होंने खाना कहा कि खाना खाइए, तो मैं खाना खा के आया था इत्तेफाक घर से, तो ये साथी खाना खाने लगे तो मैंने फ़ोन उठाया। आजकल तो मोबाइल आपको पता ही है कि कोई काम ना हो तो
तो मैंने एक फ़ोन मिलाया एक अपने जानने वाले दोस्त को। ऐसे बंदे को फ़ोन मिलाया जो अल्लाह माफ़ फरमाए जितने जुलूस निकलते हैं ना हमारे शहर में, वो भी एक जुलूस निकालने का प्रधान है। तो मुसलमान में एक खूबी तो होती, झूठ नहीं बोलता। तो मैं कहा सच सच बताओ, आज तुमने जुलूस निकाला है, सच्ची बताना तुम। मैं कहा सिर्फ अपनी बात बताओ, औरों की छोड़ दो। क्या फजर की नमाज पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी? कहने लगा उस्मान भाई सच्ची बात तो यह है कि आज नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, कोई सी भी नमाज नहीं पढ़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी नसीहत फरमा रहे, नमाज को कायम कर लो, नमाज आंखों की ठंडक है। ये हिंदू सिख दोस्तों को बेवकूफ बना के कहते हैं कि आज ईद, कोई ईद नहीं है। आज कौन कहता है ईद है? ईद में तो हम 5 की बजाय 6 नमाजें पढ़ते हैं। मस्जिद में 5 नमाजें होती ना दिन में, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ईद के दिन 6 जमातें होती। मेरे नबी की ईद तो इबादत वाली है। चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि नबी की पैदाइश है, आप खुशी मना रहे हैं और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का गम है। चलो तुम्हारी खुशी अपनी जगह है, लेकिन रसूलुल्लाह की खुशी तो नमाज के अंदर है। रसूलुल्लाह की खुशी तो चेहरे पर दाढ़ी में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गरीबों की मदद करने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गैरों को अपना बनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो भूखों को खाना खिलाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो नंगों को कपड़ा पहनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो मोहताजों की गरीबी दूर करने में है। ये कैसी खुशी हो गई कि सड़कें रोक के राहगीरों से बदतमीजियां की जाए, हुल्लड़बाजी, ढोल बजाए जाएं और उसके बाद लोगों को परेशान करते हुए नमाजों को छोड़ दिया जाए। रसूलुल्लाह की मस्जिद वीरान हो जाए और गैरों के तरीके पे कव्वालियां करते हुए नाचते हुए जाए। ये कुफर का तरीका तो हो सकता है, इस्लाम का तरीका नहीं हो सकता। शोर मचाते हो कि फला गुस्ताख है, फला गुस्ताख है, मां का दूध पिया है। आओ मैदान में, गुस्ताख को मुसलमान गोली मारता है सीने में गुस्ताख के। तुम्हारे नजदीक अगर कोई गुस्ताख है, आओ उसकी गर्दन उतार के दिखाओ। अगर सीखना है नामूसे रिसालत की इज्जत करनी, हम जिसको गुस्ताख कहते हैं उस गुस्ताख को जिंदा नहीं रहने देते। तारीख उठाओ हमारी। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी के तख्ते को चूमना बेहतर समझा, लेकिन उसने गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं किया। गाजी आमिर चीमा ने डेनमार्क में जाकर उस गुस्ताख कार्टूनिस्ट का कत्ल किया जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी की थी। तुम झूठ बोलते हो, जिन्हें तुम गुस्ताख कहते हो, जरूरत पड़ने पे तुम उनके तलवे चाटते हो। तुम ईमान वाले नहीं, तुम बेईमान वाले हो। गुस्ताख का मतलब समझते हो? मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, वो गुस्ताखी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और आओ इधर मदीना है, सहाबा निढाल हैं। कज़्ज़ाब ने इसलिए नबूवत का दावा किया कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चले गए दुनिया से, अब मुसलमान टूट गए, अब मुसलमानों की ताकत टूट गई, अब मुसलमानों की हमीयत खत्म हो जाएगी, अब मुसलमानों को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, अब मुसलमान नौज़ बिल्लाह मुझको नबी मान लेंगे, अब मुसलमानों में इख्तलाफ आ गए हैं, अब मुसलमानों में वो बात नहीं रही। लेकिन जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त हम बेबस थे, हम बेकस थे। तारीख उठाओ, तारीख उठाओ मदीना मुनव्वरा की। हम बेबस थे, बेकस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हम रोते हुए दरूद पढ़ते गुजर रहे थे। मुसलमानों की बड़ी तादाद दिलों को निढाल करके बैठी हुई थी। लेकिन जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया, जब उसने शान रिसालत में नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी की, अबू बकर उठे,
अबू बकर उठे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा को आवाज दी कि मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा उठो, एक दुश्मन ने आज ललकारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत को। अरे एक दो नहीं, पूरे के पूरे सहाबा तैयार हो गए कि आओ गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए। फिर और तारीख जानती है इस बात को, हम नहीं कहते, तारीख जानती। फिर तारीख जानती है, हम मदीने से उठे, ऐसी हालत में उठे थे कि हमारी ताकत टूट चुकी थी, ऐसी हालत में उठे थे कि दिल हमारे मजरूह थे गमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से, ऐसी हालत में उठे थे कि दौलत हमारे पास नहीं थी, ऐसी हालत में उठे थे सवारियां हमारे पास मुकम्मल नहीं थी। लेकिन जब उठे हैं, कज़्ज़ाब के घर तक पहुंचे, उसके लश्कर को तोड़ा, कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद करके बता दिया कि मुसलमान किसी भी हालत में हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। अरे ये कैसे मुसलमान है कि जिस दिन रसूलुल्लाह की जश्न मना रहे हैं विलादत का, नौज़ुबिल्लाह देवबंदियों को गालियां देते हैं, ये मुसलमान है? उलमा को गालियां देना, मुसलमान को काफिर बताना, यह मुसलमानी है? आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया? शायद तुमने मेरे आका की तारीख उठाकर नहीं पढ़ी, इसी चक्कर में लगे रहते हो कि जो सुन्नी मुसलमान है ये सुन्न हो जाएं, सुन्नत वाले ना हो। ये हलवे वाले चाहते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान सुन्न हो जाए, इनका दिमाग सुन्न हो जाए, ये हलवा मांडा हमें खिलाते रहे, हमारा भांडा भरता रहे, ये सुन्न हो जाए। बिल्कुल भी पढ़ा हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उस सोहने नबी को पढ़ा हो, तो तुम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहोगे। उस सोहने की बातों को अगर तुमने अपनाया हो तो नमाजें छोड़ के सड़कों पर ढोल नहीं बजाते तुम। पूरी दुनिया का जो कुफर है ना, वो इनको नहीं जानता है, वो उनको जानता है जिनकी सलवारें टखनों से ऊंची हैं, जिनकी दाढ़ियां लंबी हैं, जो मैदान जंग में नमाज के वक्त सजदा करते हैं ना, तो अमेरिका के ऐवानों में जलजला आ जाता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। वो तुम्हें नहीं जानते, तुम सिर्फ अपने भाइयों को काफिर कह सकते हो। किसी काफिर के आगे जब इस्लाम पर वक्त आएगा तुम हक बात भी नहीं कह सकते हो। आओ, आज का दिन है मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी के अहद का इयादा करने का दिन है। करेंगे इंशाअल्लाह। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने हमको इस्लाम जैसी दौलत दी, हम कितने खुशनसीब हैं कि मुसलमान हैं, है कि नहीं भाई? मुझ जैसा गुनहगार आदमी मक्का मुकरमा गया, वहाँ बैतुल्लाह में और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर, आप यकीन मानिए रोज़ाना अगर 1 लाख आदमी नज़र के सामने से गुजरते थे, अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, जिनको आप नहीं जानते वो आपको नहीं जानते, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कह के ऐसे आपसे मिलेंगे जैसे एक ही माँ के पेट से ये लोग पैदा हुए। ये नेमत नहीं है कि आज दुनिया की कोई खित्ता, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई जुबान ऐसी बाकी नहीं है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा बाकी है। ये ऐसे लोगों की वजह से दीन नहीं चल रहा, ऐसों की वजह से चल रहा है। आप इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में, फ्रांस में जाइए, आज से 10 साल पहले 5000 मुसलमान थे, आज 15 लाख मुसलमान है, 1000 मस्जिदें फ्रांस में। जर्मन में जाइए, टोक्यो में जहां जगह खरीदनी मुश्किल है, वहां मुसलमान कतारों में खड़े हैं नमाज जुमा अदा करने के लिए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान नहीं। मैं अपनी बात करता हूं, आपकी बात करता हूं। हम लोग कौन हैं? हमारे बाप दादा मदीने से आए थे भाई? हैं? मक्के से आए थे? नहीं। हम तक सोने नबी का पैगाम पहुंचा है। दुनिया ने हमें छुआछूत के नाम पर, दुनिया ने हमें जुल्म के नाम पर, दुनिया ने गरीबों के पैरों में बेड़ियां पहनाई थी, दुनिया ने कहा था कि एक कुएं से तुम पानी नहीं पी सकते हो, दुनिया ने कहा था कि तुम्हें पढ़ने का इख्तियार नहीं है, लोगों ने कहा था तुम गुलाम बनकर रहोगे। मेरे नबी आए हैं, काले बिलाल को बैतुल्लाह की छत पर खड़ा किया है और गुलाम उसामा को सरदार बनाया अफवाज का। दुनिया को बता दिया कि अब मोहम्मद आ गए हैं, अब पूरी दुनिया में गोरे और काले में तमीज खत्म हो गई, अब अमीर और गरीब में तमीज खत्म हो गई, अब अल्लाह के बंदे एक बराबर हैं।
अब भी जो मुसलमान भी सुन लो ध्यान से, जाते जाते आखिरी बात बता दूं, अगर किसी मुसलमान भाई को ये गलत फहमी है कि मेरी ज़ात बड़ी ऊंची, मैं बहुत ऊंचा है, मेरी ज़ात ऊंची है, मेरा माल बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा तकड़ा है, अगर किसी को गलत फहमी है ना कि 4 पैसे ज़्यादा आ गए कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी बरादरी ऊंची है, मेरी ज़ात ऊंची है, मेरा रंग अच्छा है और मैं किसी दूसरी बरादरी वाले के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, या मैं किसी गैर मुस्लिम के साथ जो हमारे मजहब का नहीं, जो हमारे मजहब का नहीं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मजहब का नहीं, मैं उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, उसका जूठा पानी नहीं पी सकता। लिख के ले जाओ, जो बंदा किसी के साथ मजहब की बुनियाद पर नफरत रखता हो वो सैयद बने, पठान बने, अंसारी बने, कुरैशी बने, सुन्नी बने, देवबंदी बने, जो मर्जी बने, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुसलमान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है वो मुसलमान। जिस मर्जी मुफ्ती से जाके फतवा ले लो, मेरे नबी आए दुनिया से नफरतें खत्म करने, मेरे नबी आए दुनिया में मोहब्बतें बांटने के लिए। ये जो हमने जिहाद किया पूरी दुनिया में, लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर कैसर व किस्रा तक, अफ्रीका तक, फ्रांस तक, उसके बाद स्पेन तक, जिसको अब उंदुलुस कहते हैं, वो जमीन के लिए नहीं था, वो लोग जिनके पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए था, जिनको गुलाम बनाया गया था उनकी गुलामियां खत्म करने के लिए था, जिनको कुआं से पानी नहीं पीने देते थे उनकी आजादियों के लिए था। अल्लाह के रसूल ने इंसानों को आजादी अता की है। यह कैसे हो सकता है कोई बंदा कहे कि मैं रसूल वाला हूं और फिर वो इंसानों से नफरत करता हो? जो रसूल वाला हो वो नफरत कर नहीं सकता, किसी कीमत पर वो नफरत नहीं कर सकता। हमारा एक ही मकसद है दुनिया में, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी में उतारना है। उतारेंगे भाई? कैसे? हम सब अपनी जगह इस्लाम की तस्वीर हैं। क्या है भाई? फोटो देखते ना आप सुबह को शीशे में, आप ये ना समझो ये मौलवी सिर्फ इस्लाम की तस्वीर हैं। कोई मुसलमान बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, ये सब इस्लाम की तस्वीर है। इस तस्वीर को रोज सुबह शीशे में देखिए, चाहे इस पे दाढ़ी है या नहीं है, अब ये नमाजी है या नहीं है, ये बात की बात है। इस्लाम 2 हिस्सों में है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान है। क्या है ये? ईमान है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये आमाल हैं। अगर ईमान कमजोर होगा तो आमाल का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब जो ईमान वाले हैं पहले वो नोट कर ले, ये जो तस्वीर सुबह को देखते हो ना, ये तस्वीर अगर शराब पिएगी तो लोग ये नहीं कहेंगे कि कुरैशी ने शराब पी है, अंसारी ने पी है, पठान ने पी है। लोग क्या कहेंगे भाई? मुसलमान शराबी है। तुम क्या सोचते हो कि लोग मौलवियों को देख के कहेंगे कि इस्लाम कबूल करना है? ना। अगर ये तस्वीर झूठ बोलेगी, हाँ झूठ बोलेगी, तो लोग ये नहीं कहते कि ये बिहार वाले मुसलमान, यूपी वाले मुसलमान, कश्मीर के, पंजाब वाले ये झूठ बोल रहे। नहीं, लोग कहे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। आप अगर किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह डालेंगे, लोग आपको नहीं जानते, लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से आपको जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना दीन है? अगर किसी बंदे के माँ बाप उससे नाराज हो, हलवे वाले भी ध्यान से सुनो, बड़ी बड़ी जाके तकरीरें करते हो, फोटोएं खिंचवाते हो, ध्यान से सुनो। अगर माँ बाप नाराज हो, पड़ोसी से ना बनती हो, सगे भाइयों से दिल में दुश्मनी रखते हो, माल हराम का कमाते हो, 5 वक्त की बजाय 10 वक्त नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह को तुम्हारा कोई सजदा मंजूर नहीं है। कहा किसने? ये दीन किसने समझा दिया कि एक देग बिरयानी की मस्जिद में दे जाओ तुम्हारी नमाजें हो जाएंगी, एक हलवे की देग उतार लो तुम्हारे रोजे हो जाएंगे? जब तक आपकी जिंदगी में इस्लाम नहीं उतरेगा कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे पास आ रहे हैं, जी हजरत 500 रुपये ले लो, अब्बा के लिए बख्शने के लिए दुआ कर दो। मैं क्या 200 बच्चे ले आओ मदरसे के, वो जितना मर्जी कुरान पढ़ लें, किसी का माँ बाप नहीं बख्शा जाता है। अल्लाह के बंदे, आपको बुखार चढ़ा है, आप डॉक्टर को जाके बोलते हो हमारे टीका लगा दो। क्यों बोलते हो कि हमारे टीका लगा? अपनी बीवी को भेज दो ना, वो लगवा ले।
ये पता है कि बुखार अगर मुझे चढ़ा, इंजेक्शन मेरे लगेगा तो ठीक होऊंगा, मेरी बीवी के इंजेक्शन लगाओ, बेटे के लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा, मुझे घर से उठ के जाना पड़ेगा। तो जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, या जो खुद बीमार है, या जिसका खुद दिल बेचैन रहता है, या जिसका खुद दिल नहीं लगता दुनिया कामों में, या जिसका काम नहीं बनता, या जिसका कारोबार नहीं चलता, या जिसके घर में फसाद रहता है, वो जाके मौलवियों से दुआएं करवाता रहे, पीरों से दुआएं करवाता रहे, जब तक अपने घर में जो उसकी मां जिंदा है वो दुआ नहीं करती, किसी पीर की दुआ नहीं लग सकती है। जब तक खुद कुरान पढ़ के मां बाप को नहीं बख्शता, कहीं बख्शा नहीं जा सकता है। इत्मीनान से इस बात को समझ लीजिए, इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है। कौन सा भाई? प्रैक्टिकल मजहब है। हमें अपनी जिंदगी को नमूना बनाना है सोहने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक। हमारे जो भाई हैं वो बार बार ये कह देते हैं कि ये फलां सुन्नी जो हैं ये सुन्नी नहीं, गुस्ताख हैं। हम फिर भी उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये इश्क रसूल में हमें गुस्ताख कह रहे हैं, ये इश्क रसूल में कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये भी आशिक बन जाए, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नमाजों की अदायगी शुरू करें, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिदों को आबाद करें, ये इस्लाम का तमाशा ना बनाए, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा चेहरा बना ले ताकि इनको देख के लोग खुश हो जाया करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।